जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस समय से जनता सेना की स्थापना हुई और आज कई वर्षों तक साहब के साथ लगे हुए हैं और आप सबकी वजह से आज आप सब कार्यकर्ताओं की वजह से जो साहब के साथ जुड़े हुए हैं उनकी वजह से आज हमारे विजेता प्रत्याशी रानी साहब दीपेंद्र कुंवर हजारों वोटों से जीतने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सच्ची है और सच्चे कोई कार्यकर्ता है तो महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर की जनता सेना है। किसी के पुराने कोई बात हुई राजनीति में होती है छोटी मोटी, लेकिन महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर आज संकट की घड़ी में है मेरे भाइयों। इस संकट में हम कोई गर्दन नहीं मांग रहे हैं। आपका छोटा भाई शीश झुका के मेरे इस पूरे परिवार के सामने माथा टेक के निवेदन कर रहा हूं, एक बार एक हो जाइए। जनता सेना परिवार में स्वागत है। ये कुबेर शाह की टीम से हैं, जोरदार स्वागत कीजिए इनका भी। शैतान सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, नरपत सिंह जी, सुरेश सिंह जी बरोड़िया, आपका भी जनता सेना परिवार में स्वागत है। ये कांग्रेस छोड़कर जनता सेना में सम्मिलित हुए हैं, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी मंच पर पधारे। इस मंच के माध्यम से और अपनी ताली बजाए अपने राम और लक्ष्मण होते हैं, राम और लक्ष्मण ये मिल गए, किसी में ताकत नहीं है अपन को दोनों पार्टियों को ध्वस्त करके महाराज साहब को भारी मतों से विजय दिलाएंगे। बम्बोरा के पर्वत सिंह जी भाई साहब को भी मैं पूर्व वक्ताओं ने भाषण दिया, बम्बोरा के पर्वत सिंह जी उन भाई साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। पार्टी के जनता सेना के यदि सभी बैठे हुए मेरे सब परिवार अपने भाई है, मैं इतना नाम नहीं जानता हूं, सब अपने सब परिवार सम्मानित मंच महाराज साहब के रानी साहब को बल्ले में 25 तारीख को बटन दबा के भारी वोट से विजय बनाए। और हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हुए इस वल्लभनगर नहीं पूरे मेवाड़ में महाराणा प्रताप के बाद स्वाभिमान के प्रतीक आदरणीय महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, जनता सेना से प्रत्याशी आदरणीय रानी साहब श्रीमती दीपेंद्र कुंवर जी मंच पर विराजमान, स्वाभिमान का साथ देने के लिए कुछ दिनों पहले ही जनता सेना ज्वाइन करी आदरणीय बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब, पूर्व पार्षद लोकेंद्र सिंह जी चावड़ा साहब, बम्बोरा से परमवीर सिंह जी दुलावत साहब, जनता सेना के समस्त पदाधिकारी आदरणीय पार्थ भाव जी, यहाँ के चेयरमैन साहिबा, फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया था, वो बता देता हूं आपको मैं, और समस्त मंचासीन अतिथिगण और सामने विराजमान जनता जनार्दन, मेरे युवा साथी मातृशक्ति, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। बात चल रही है कि समर्थन की। पिछले 1 साल पहले अगर मैं लंबी स्टोरी बताऊंगा आपको कि क्या हुआ बंटी दादा के स्वर्गवास के बाद, तो हो सकता है सुबह हो जाएगी और परमिशन 10 बजे तक की। इतनी लंबी स्टोरी कह नहीं सकता, सुबह होगी, मेरे को 6 घंटे लगेंगे कम से कम सुनाने में। इतनी बात मैं करना नहीं चाहता हूँ। सभी को पता है कि बंटी दादा के साथ हम कब जुड़े, बंटी दादा के स्वर्गवास के बाद क्या हुआ, किस तरीके की लड़ाई लड़ी, और जिस फोटो से उनको आपत्ति थी 3 तारीख के नामांकन सभा में कहा उन्होंने, तो मात्र कुंडिया में जब उपचुनाव से पहले एक सभा हो रही थी तब उन्हीं के परिवारजन वहां खड़े खड़े फोटो फाड़ रहे थे बंटी दादा के। मेरे साथी यहाँ पता, उनको पता है, बंटी दादा के उन्हीं के परिवारजन वाले खड़े खड़े फोटो फाड़ रहे थे। उस समय झगड़ा मैंने करा था, वहां जाके भीड़ा में था। आज उनको आपत्ति है मैं बंटी दादा का फोटो लगाता हूं, तो मैं आपको ये कहता हूं कि बंटी दादा मुझे इस कांग्रेस पार्टी में छोड़ के गए और वो आज दिवंगत आत्मा है और मेरे राजनीतिक गुरु थे, मेरे आदर्श थे। मैं उनका फोटो लगाता हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे उस फोटो को लगाने से नहीं रोक सकती। पिछले 1 साल पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, उससे पहले मेरी नाराजगी थी। नाराजगी क्यों थी जो मैं बताता हूं। आपकी नेता से किसी की नाराजगी नहीं होती,
किन लोगों से होती है। आज अपने गांव में भी कार्यकर्ता हुए तो अपने बटे यूं है कि भाई नेताओं को नाराज नहीं हुए, बटारा कार्यकर्ताओं नाराज हुए। तो जो ही नाराजगी बढ़े नेता रे इर्द गिर्द लोगारी अगर वे सभा ने लारे लेन चाले तो वो समस्या नहीं वे, कार्यकर्ता छोड़ी नहीं जावे। जी नेता रे इर्द गिर्द लोग वे वहां पे ज्यादा नजर वे। हम हर आदमी गांव रा कार्यकर्ता डायरेक्ट फोन नहीं कर सके साहब, इर्द गिर्द लोग आसपास इस करे। तो बंटी दादा स्वर्गवास के बाद लड़ाई लड़ी उपचुनाव रही, एक ही भावना है कि बंटी दादा भाभी सा चुनाव लड़ेगा तो आप ही सब कार्यकर्ता बंदा थका रहेंगे और चुनाव 20 जीती जगह और बंटी दादा की विचारधारा जीवित रहेगा और आप ही सब लारे रहेंगे। बंटी दादा स्वर्गवास बाद लड़ाई लड़ी, टिकट लाया, चुनाव जीतिया, सब कुछ हुआ और चुनाव तक मु दत्तक पुत्रो, चुनाव तक मु दत्तक पुत्रो, चुनाव हुआ, चुनाव जीती गया और वनडे बाद दत्तक पुत्र पाछे लगे कुछ लोग जनारो प्री मैनेज काम, एक साजिश ही कि कैसे भी करके इसको दूर करो, क्योंकि ये काम करता है, ईमानदार है, वफादार है और मजबूती से सक्रिय रूप से दौड़ता है। तो कंडे टेंशन है यार वल्लभ नगर में प्रधान निर्धान मारे पंचायत समिति मारो आए कंडे निपटाओ, कंडे टेंशन है यार आगली दान कटे एमएलए टिकट माली कई माली, ये नरी लंबी चीजा मैं हमारे जीवन में नहीं हो चुकी कि मैं वल्लभ नगर कभी एमएलए टिकट मांगूंगा। यहाँ तक कि भाभी साहब भी वही से के शायद मारो लाइव हूं रहा है तो भाभी साहब ने भी मैं यहाँ होगन गई क्यों भाभी साहब हमारी बेटी रही सोगन, आप जीवन में टेंशन मत लीजिए और मैं आप लारे रहूंगा और आप विधु बनाने चुनाव लड़ाओगा तो भी मैं लारे रहूंगा, मारे न तो प्रधान बननो न जिला प्रमुख बननो। अतरी सौगंध कहीं कोई कभी नहीं कहनी राजनीति में। हर आदमी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रखे कि जीवन में मुझे प्रधान बनूं, जिला प्रमुख बनूं, एमएलए बनूं, पर मैंने कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखी, एज ए परिवार की तरह वहां काम किया। चुनाव के बाद कुछ लोग ऐसे लगे उनके साथ जिनको मेरे से ईर्ष्या थी, उन्होंने धीरे धीरे इनको मिसगाइड करना चालू करा। अब क्या पता है इनके मन में ऐसा ख्वाब दिया कि आने वाले टाइम पे आपके बेटे के सामने टिकट मांग सकता है या फिर प्रधान बनेगा या कुछ करेगा, ये करेगा। मैं आपने आज एक बात कही कि हमारे जीवन में हमारे परिवार में कहीं राजनीति नहीं की थी। वार्ड में जो चुनाव लड़ने स्टार्ट की तो हमारे पास खोवा आरू कहीं नहीं है, पावा आरू तो बहुत कुछ है, खोवा आरू कहीं नहीं है। झूठ नहीं मंच बोलूंगा नहीं और हमारे खिलाफ कहीं भी वड़ा पाक कुछ भी हो कि मैं कटे हेर पेर की देवे कटे ट्रांसफर कराया बेन पया लीधा वे या बच्चे बनाने कहीं पतो नहीं वेन काम कर लीधो वे तो वही जाने मुंह जानो और एक भी चीज ऐसी प्रस्तुत कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा जीवन में। उन लोगों ने मेरी जैसे उनकी वो मेरे पीछे पड़े, मेरे पीछे लगे तो मुझे पता लगा कि ये इर्द गिर्द के लोग मेरे साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं। कार्यकर्ता कहीं के वे अधिकारी कहीं के वे कंडे कहीं के वे चीजा मैंने यदि पतो लगवा लगी तो मैं एमएलए साहब को भाभी साहब कंप्लेन की थी। मैंने कहा भाभी साहब इस तरीके की स्थिति होती है, आप इन पे कंट्रोल करो। अगर आप इन लोगों को समझाते हो तो ठीक है, वरना नियरेस्ट लोग तो बना क्यों ठीक है बात करते हो, बात दो चार दाना शो भी वो पचमन लागोगी ये भी नहीं चाहिए रहा, मैं आवनो जावनो बंद कर दी तो अंडे लवाओ और कई बात नहीं। इनके साथ आप परिवार जैसे रहोगे। अभी हमारे कोई रावत समाज रो दोस्त ही है, सोहन जी मेघवाल समाज रा भी है, कोई खटीक समाज रो है, आप देखो नहीं यार मतलब वीआईपी लोग लारे बान मना लारे पार्टियां करा वी चीजा तो राजनीति में चले ही नहीं। तो ये छोटी चीजा ये चीजा कहीं अपने सबन लारे लेन चलना पड़े। अबे अभी देखा नहीं माने दोस्ती यारी वीआईपी लोग मैं बनाने बाद नहीं वे जीवन व्यवहार नहीं बने। अनार मेन ईर्ष्या कंडे लारे तो यूथ कहाँ है अनार या ईर्ष्या फेसबुक पे जन्मदिन पे तेरी पोस्टा का पड़े अतरा के यार ऐसे लोग जीवन में राजनीति नहीं कर सकते। ये चीजें बढ़ती गई यूथ कांग्रेस का चुनाव आया, इन्होंने मेरे पे प्रेशर किया। मैंने पहले ही कमिटमेंट था, मैं आपने एकलिंग जी सौगंध कहीं कह रही हूँ मंच पे भाभी साहब माने 21 कमिटमेंट हो, भाभी साहब क्यों कुंदन बना आपको आगे क्या करना। मैंने कहा कुछ नहीं करना भाभी साहब, यूथ कांग्रेस का चुनाव एक बार और लड़ूंगा, 31 साल की एज है, 2 बार और चल लड़ सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चुनाव लड़ना, सामने कोई लड़ेगा देखा जाएगा। अंडे अलावा आज दिन तक कभी कहीं नहीं क्यों कि मैंने प्रदेश में मेंबर बनाई दो, प्रदेश में महासचिव बनाई दो, प्रधान बनो, कहीं नहीं। चुनाव आया, मैंने पीए को फोन करके कहा कि भाई साहब हमारे यूथ कांग्रेस का चुनाव आई रहा, भाभी साहब ने कह रही जो माने नाराजगी बोलचाल नहीं है तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ। ये बात हुई, फिर पता लगा पाचे मारे कि किस तरह भी करिए सरेंडर करना। भाई साहब गलती मारी नहीं है तो मुंह सरेंडर क्यों हो गंडा नहीं दे रहा हो कि बटे 307 रो मुकदमो दर्ज करी झूठो दर्ज करावा ताकि वो अपने पास सरेंडर वे। अणियों पहली यूथ रे चुनाव में एक एसटी रो मुकदमो दर्ज करावारी कोशिश की थी, ध्यान ही नहीं हो आगे मारो भाईओ जो ओबीसी रो मैंने थाना मेलवारी तैयारी की थी, वो खराब माते मैंने मिली गयो। मैं क्यों भाई साहब ये 2000 रुपया मारू गलती वेगी, मैं आपने दम कहना क्या भी 2000 रुपया लेने वही करे पर गयो युवा नेताजी की भाई माने पूर्व अध्यक्ष जी मैंने हमारी राख तू मुकदमो कर। इस तरीके की लोबी लगी मुझे निपटाने के लिए। और नरी बात है अतरी बात मुझे नहीं कहना चाहूंगा। अनि चुनाव में अनारो यूं भी होगी कई है वा बेजीन कई करी चुनाव लड़ ले लड़ेगा है नहीं अंडे पात्रा पया है नहीं, चुनाव तो नहीं लेने बेटो रही छोड़ दो, कई करनो नहीं चुकाऊं। मेरे पास परसों तक किसी का फोन नहीं था सिंगल वन
कि आप मान जाओ बैठ जाओ जनितन या घोषणा वेगी हाँ 3 तारीख रदन मु आपने कह रहा 3 तारीख रदन नामांकन सभा रदन भाभी सारे की स्क्रिप्ट लिखी जो भी स्क्रिप्ट लिखा वालों बड़ो मजबूत आदमी हो वनी जा स्क्रिप्ट लिखी वनी में ऐसी लाइना लिखी कुंदन सिंगरा द्वार भाभी सारे परमानेंटली बंद भेज उसने 2013 में आप चुनाव के प्रबल दावेदार थे, आप निर्दलीय चुनाव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। क्या गुनाह किया? पार्टी की सेवा की, इसलिए पार्टी की पृष्ठभूमि पे आकर के लोगों की सेवा की। उस पार्टी के उन पदाधिकारियों को आप लोगों के द्वारा माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं। ये बड़े बड़े लोग आते हैं, अपने यहाँ भाषण देते हैं, बड़े बड़े नेता। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जोर नहीं है क्या? उनका विरोध करना नहीं आता है क्या? सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, अपने वल्लभनगर की जनता में जोर नहीं है। अगर जोर होता तो राणा महाराज साहब को आज टिकट मिलता है। किस बात के लोग इस बात का घमंड करते हैं? किस बात का? कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। मैं एक परिवार का सदस्य हूं, मैं परिवारवाद से जुड़ा हुआ हूं। क्या मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था? कांग्रेस की जाजा मैंने नहीं बिछाई, इस रावली पोल पर मैंने पोस्टर नहीं चिपकाए? क्या मैं जीवन में अगर इस कांग्रेस की कार्यकारिणी से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में काम किया और लोगों की सेवा की, जनता के बीच में रहा, जनता के बीच में रहकर के उनका काम किया, जनता ने मुझे स्नेह दिया और जनता ने मुझे उस मुकाम पे बिठाया। हर समय वही चीज आती है बार बार। मौका आया था, जिस पार्टी की सेवा की थी, ये कुंदन सिंह जी कह रहे थे साहब इन्होंने सेवा की। मेरे को तो बड़ा विचार आता है, कुंदन मना कि बड़ी पराकाष्ठा है, आप तो बाद में भेंट चढ़ो, मैं तो आपसे पहले चढ़ गया। कहे कि मैं तो आपको कह रहा था, हमारे परिवार में जिस दिन गजेंद्र सिंह देवलोग हुए थे, 12 दिन भी नहीं हुए, 12 दिन ये कुंदन सिंह जी धनाधन यहां से बंगले से कीर की चौकी, बंगले से कीर की चौकी, बंगले से कीर की चौकी, मुझको डबी जाओ नहीं मान्या। वंडो परिणाम है, पुलिस वाले भेज रहे हैं, वोटिंग नहीं कराने देना। ये राजनीति का कोई अखड़ा है? इतना घमंड मैं उस परिवार का हूं। कुबेर बनना तो झटे मले मन का में, तो कुबेर बनना, बाकी कहते कुबेर बना फोन आवे ही नहीं। कुबेर बना रे घर जी तो तू जयपुर बिठाई ले गया, ये मारा भाई लोकेंद्र सिंह जी ला रहा। अरे दाद भी कटे चारे लगी रहो, आप मानी जाओ, हूं तो नहीं हूं। अरे मैं के मारा ला चाल मारा भाई जयपुर जा रहा। हाँ अशोक गहलोत जी बुले रहा। अरे तो आप नहीं जानो, वरना प्रधान में आने कई क्या आपने शब्द आपने खबर नहीं है, हूं तो नहीं बैठू। अरे मैं के मारा बाप तू चाल ला रहे मारे, तू मारो फोटो भाई है अनी बात ने रखा। अणा ने बड़ी मुश्किल समझाया, अणा नहीं बैठायो गाड़ी में, मुई बैठो गाड़ी में। अटू मां थोड़ा निकला, अटू रोनो जो चालू की दो बना मुंह जिंदगी में आप रो एहसान भूल ही नहीं सकूं, मैं आप लारे कुतरो बुरो की दो तो भी आप मारे वास्ते आज नहीं जगह ही रहा। अटू गया मई माना मन में आखिर राजपूत खून है, थोड़ा जज्बात में आई गया। जज्बात तो वे जे अपनी जज्बात ने मई मुई थोड़ो रोयो वी रोवे दो एक दूजा भाभी देवरो मिलाप वाइरो जोरदार। अब अणी परिस्थिति में वाह साहब बटे पहुंचा, साहब जयपुर पहुंची गया, भी बटे उत्तरायण बना ला रहे। एक दलाल तो प्रमाण रही जे वो विकास सब बड़ो दलाल यानी वल्लभनगर वो भी ला रहे गाड़ी में आगे। अरे कुबेर साहब आप रो एहसान जिंदगी भर नहीं बुला ला, वनडे कड़े बनी विकास को कभी फोन नहीं आयो। जयपुर पहुंचा बड़े भी बेटा मुंह मैं क्या मुंह होटल में रुकू, गोपाल जी जरा बता रहा कि आप ही बना मला सीएम साहब टाइम देगा। वाह साहब सीएम साहब रटे गया टाइम मिलियो, पटे गया सीएम साहब आया भी। अच्छो है कुबेल तू भी अब ऐसा करना है तेरे को। सब बातें अब जब तेरे को एक बात बताऊं, बंटी अगर जिंदा होता तो तू ललता नहीं ललता ना, तू ये तो मतलब बंटी जिंदा है। मेरे को हुक्म, मेरे को आपरी बात हाची मारा लोकेंद्र सिंह जी बेटा बड़े बेटा था बड़ा बात की थी नुको, मेरे को हुक्म एक मौका दे दे इसको। मैं कहा हाँ हुक्म आपकी बात रखा ला कि ये कौन, मैंने इसने कहा लोकेंद्र सिंह चावड़ा। हुक्म आपने पहले अणी यही वच में बोलियो मैंने हुक्म आप पहला मनोनीत पार्षद बनायो तो बेटे भी पुखराज जी बड़ा सगड़ा। अरे पुखराज इसको ऑफिस मनोनीत पार्षद बना दे। अरे मैं क्यों हुक्म डबो योगी कर रहा हो, मुंह टिकट लेवा आयो ना आप मनोनीत पार्षद बिंडर लोग मारे दांत काटेला। मुंह माता जी ने सोगन या सच घटना की रू इन्हें मनोनीत पार्षद तो लेटर देवा लगा, मैं नहीं ली दो। अरे मैं क्यों लोग दांत काटेगा कुबेर जयपुर टिकट लेवा क्यों पार्षद तो टिकट ले आयो।
अतनी बड़ी पराकाष्ठा ही मान ला रहे और जनार लारेट आया जी जान लगा मुझे जोश में मेरे 2 बच्चों की कसम भाभी साहब को 20,000 से जिताएंगे बाकी में 20,000 जीती भी क्या भी होगन खाधा वना होगन रो परिणाम वना 2 साल में कभी फोन नहीं आयो सब पहला मारे नोटिस आयो मारा काम चल रहा वटे वन में बिल रोकाया क्या बना आप आते नहीं हो मेरे को कटे आनो कि मीटिंग में नहीं आते हो मेरे को कच्ची मीटिंग कि मंडल रा अध्यक्ष बनी गया ब्लॉक रा अध्यक्ष बनी गया मीटिंगा भी जा ते भी जा मारे पास फोन ही नहीं आया वी के स्वाभिमान अरे कुंदन मना आप वाली बात तो छोड़ो मार पा ही नहीं आया आणि वास्ते मैं आपने निवेदन करना चाहता हूं स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सकतावा साहब के परिवार में एक बहुत बड़ा दाग है कार्यकर्ता को जो लेके नहीं चल सकता वो नेता कभी नहीं हो सकता था नेताजी है मैं खुद गिरूं मारा साहब असो कदी नहीं फोन नहीं उठायो मैं खुद कतरी बार माने मतभेद हा मतभेद तो नहीं मु कदी अंदर ताने फोन करतो हमेशा फोन उठायो आणि बिंडर अस्तित्व सवाल है आणि वल्लभनगर अस्तित्व सवाल है अगर अति जनता हटे बैठी है अगर रानी साहब ने चुनाव नहीं जीते सको तो अणी वल्लभनगर में आपने सबने डूब बन जाना चाहिए अतरा युवा कार्यकर्ता बैठा थका है अतरा जवान बैठा थका है अतरा बुजुर्ग बैठे विराजमान है मैं आप सबने विनती करना चाहता हूं आपने एक जीवन रो एक संघर्ष है 2023 यो मैसेज देना है उन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेता ने महाराज साहब रणजीत सिंह जी बिंडर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है रहेगा और जन्नत की जगह तक रहेगा